नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तरी पूर्वी दिल्ली बाबरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 234 बिलाल मस्जिद खतीब इमाम ने बताया, इस्लामी साल के आगाज़ मुहर्रम के महीने में शुरू होता है। ये पहला महीना, बहुत सी तारीख मौजूद हैं। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस महीने में मुहर्रम की 9 और 10 तारीख या 10 और 11 तारीख का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। जगह सबील लगवाना या हलीम वगैरह बंटवाना यह तरीका दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में शोक करना, शोरगुल करना, मातम करना, मेले सजाना, बेपर्दगी करना आदि ये तरीके गैर इस्लामी हैं। सिर्फ इनको इस्लाम धर्म का नाम देकर अपना फ़ायदा हासिल किया जा रहा। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुहर्रम क्या है और मुहर्रम को मनाने का क्या तरीका है, किस तरीके से मनाया जाना चाहिए, क्या है। मुफ्ती साहब थोड़ा बताएंगे मुहर्रम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई कि आप अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीनी तालीम और दीनी पैगाम को और उलमा हज़रात, आइम्मा हज़रात, मुफ्तियान इकराम के पास जाकर आप उनके पैगामात को सोशल मीडिया के ज़रिए से दूर दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मुहर्रम क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है या कैसे मनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मुहर्रमुल हराम ये एक इस्लामी महीनों के एतबार से पूरा एक महीना है। 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, ये पूरा एक महीना है। और इसके बाद ख़ास तौर से जो इसमें मशहूर है मुहर्रम में, वो है यौम आशूरा, यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख़। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ के ताल्लुक़ से जहाँ तक अहादीस में, तफसीर कुरान में और मुख्तलिफ़ किताबों में बातें लिखी हुई हैं, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत फरमाई तो वहाँ यहूदी लोग कसीर तादाद में आबाद थे। यहूदियों की आबादी कसीर थी, उनकी तादाद कसीर थी। तो वहाँ देखा गया कि यहूदी लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखते हैं। तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम अपने सहाबा किराम को और सहाबा के ज़रिए से पूरी उम्मत के अफराद को ये तालीम दी कि इंशाअल्लाह हम इसके साथ एक और रोज़ा रखेंगे। मालूम किया गया कि यहूदी हज़रात मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो ये बात सामने आई कि वो सय्यदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल और आपका लश्कर जो था वो उस दिन यानी यौम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को फ़िरऔन और उसके लश्कर से उन्होंने नजात पाई, इसलिए शुक्राने के तौर पर यहूदी रोज़ा रखते थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो हम ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए हम ये रोज़ा रखेंगे और इसके साथ एक और रोज़ा रखेंगे। लेकिन उलमा किराम ने आज के दौर में फरमाया कि अब यहूदी हज़रात ये 10 तारीख़ का रोज़ा नहीं रखते, तो अगर कोई एक रोज़ा भी रखना चाहे 10 तारीख़ का तो वो भी रख सकता है, इसमें कोई हरज और गुनाह नहीं है। और यौम आशूरा के ताल्लुक़ से ही ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए अल्लाह की जानिब से, तो इस रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख़ हो गई। अब इसका मुस्तहब का दर्जा है, अगर कोई रखना चाहता है तो ये मुस्तहब अमल है। और मुफ्ती साहब, अगर बात की जाए जैसा मुहर्रम के दिन, ख़ास तौर से 10 तारीख़ के दिन, तो जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं, जगह जगह हलीम वगैरह, बिरयानी, मतलब इस तरह का एक त्यौहारी शक्ल नज़र आती है। तो क्या शरीयत में क्या इसका मतलब पैगाम है, किस तरीके से मनाना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में तफसील से बताएं। देखिए, मुहर्रम में मनाने की कोई चीज़ शरीयत में है नहीं और ये कोई त्यौहार भी नहीं है। बाकी सबील लगाना, हलीम बनाना, बिरयानी बनाना, ये ख़ास तौर से इसी दिन के लिए या एक दिन के लिए ख़ास कर लेना या सब कुछ एक ही दिन कर देना,
یہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں، کھانے پلانے کے کام ہیں، دعوت کے کام ہیں، ایک ہی دن مخصوص کر لینا یہ شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جیسے گرمی کا موسم ہے تو آپ کسی بھی دن یا کسی بھی وقت کسی کی دعوتیں کر سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، وہ اچھا ہے. لیکن اس کو محرم کے ساتھ خاص کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. علماء کرام کی یہی رائے ہے. کس طریقے سے منانا چاہیے محرم کو؟ بس منانا تو یہ ہے کہ محرم الحرام دراصل یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے. ان کی وضاحت میں کر دوں کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے یہ ہیں اور ایک مہینہ رجب کا ہے. یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل عظمت، قابل احترام والے مہینے ہیں. تو ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے. ویسے تو پوری زندگی ہی بچنا چاہیے، لیکن یہ قابل احترام مہینے ہیں. ان میں جنگ و جدال، قتل و قتال، ان چیزوں کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا پہلے سے بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد بھی. تو اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی منانے کی اس میں کوئی چیز ہے نہیں. کچھ جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈھول وغیرہ کا بھی مطلب جلوس میں دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ میلے کا جشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم یعنی عاشورہ 10 تاریخ کے ٹائم پہ اس کا میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے. وہاں پہ ناچ گانے، مطلب ہے کہ محرم کا نام دے کر اس کے میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ناچ گانا، ڈھول باجا، یہ تو محرم ہو یا محرم کے علاوہ ہو، ہر موقع پر یہ حرام ہے، منع ہے اور ناجائز ہے. صرف محرم کے ساتھ خاص نہیں، محرم کے علاوہ کوئی بھی دن ہو، رات ہو، مہینہ ہو، شادی کا موقع ہو، کچھ بھی موقع ہو، گانا بجانا، ڈھول باجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور منع فرمایا ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے. اور خاص طور سے اس کے ساتھ اس کو ساتھ ملانا محرم کے ساتھ، یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے.